तो लास्ट पार्ट हमने देखा कि हम एराविकुलम नेशनल पार्क पहुंच गए हैं और हमने टिकट ली। टिकट लेने के बाद हम बस में बैठे और करीबन 15 मिनट का सफर तय करके हम पहुंचे बेस पॉइंट पे, जहां से हमें पैदल ही ऊपर जाना था या तो हम बग्गी कर सकते थे, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया और मैं भूल चुका था अपना बस अपनी कार में ही और हमारे पास कैश नहीं था। हमने सोचा कि चलो फोन पे यूज करते हैं, बट वहाँ पे नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा था। तो हमने देखा कि वहाँ एक और फैमिली है जो अपने बच्चे के साथ है, उन्होंने एक बग्गी बुक की है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या हम भी इसको शेयर कर सकते हैं। वो अग्री हो गए और हमने हाफ स्प्लिट कर लिया, यानी कि बग्गी की कॉस्ट थी करीबन 800 रुपए और मुझे पे करने थे 400 और उन्होंने पे किया 400। तो हमने ये चीज उनको बाद में पे की। तो अब देखिए आगे। नमस्कार। वेलकम एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है मुन्नार डे 1 में। तो इस पार्ट में आपको हम एराविकुलम नेशनल पार्क के बारे में बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ, और हम बातें करेंगे यहाँ के वनस्पति के बारे में, यहाँ के जीवन के बारे में कि यहाँ कौन कौन से जीव हैं, यहाँ पे किसको यहाँ पे संरक्षण मिला हुआ है, कौन कौन से यहाँ पे पशु पक्षी हैं, क्या है। तो आज हम नेशनल पार्क के बारे में काफी सारी जानकारी लेने वाले हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि नजारा कितना ही खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जो जिस तरीके का ये व्यू है यहाँ पे, अगर आप लोग मुन्नार आते हो तो ये मस्ट विजिट लिस्ट में आपके नंबर 1 पे होना चाहिए। वैसे तो काफी लोग विजिट करते हैं इस पार्क को, लेकिन आज के दिन काफी ज्यादा भीड़ है क्योंकि स्कूली बच्चे काफी ज्यादा तादाद में आए हुए हैं। आसपास के स्कूल के बच्चे उनके ट्रिप पे आते हैं यहाँ पे। मोस्टली अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ फैमिलीज आते हैं विजिट करने के लिए। अगर यहाँ के वन्य जीवन की बात करूँ तो यहाँ नीलगिरी ताहर जो है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो मैं आपको दिखाऊं, नीलगिरी ताहर ऐसा है। तो इनका जो वंशावली बकरियों और हिरन से रिलेटेड है। तो आगे और भी बात करेंगे हम और वन्य जीवन की। पहले आप इस नजारे को देख लो। इस पार्क में 26 प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, जिसमें नीलगिरी ताहर की तादाद सबसे ज्यादा है। इनका आंकड़ा करीबन 750 है। इस पार्क में दूसरे स्तनधारियों की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है चित्ताल का, जिसे हम स्पॉटेड डियर भी कहते हैं, जो एक हिरन की प्रजाति है। साथ ही नीलगिरी लंगूर भी पाए जाते हैं। उसके बाद लायन टेल मैकॉक, जिसे वांडरू के नाम से भी जाना जाता है। खास बात यह है कि इनकी पूंछ जो है वो शेर की तरह होती है और ये इसी रीजन में पाए जाते हैं, ओनली इन इंडिया। उसके बाद बात करते हैं हम गौर की, जो एक इंडियन बाइसन है, जो इस प्रजाति में माना जाता है कि सबसे बड़े साइज का होता है। रेड मुंजाई, जिसे हम काकड़ हिरन के भी नाम से जानते हैं, जो इससे खास बनाती है कि ये जब भी इसे खतरे का आभास होता है तो ये कुत्ते की तरह भौंकने वाली आवाज निकालता है। यहाँ वाइल्ड बोर यानी कि जंगली सुअर भी मौजूद है। सांबर एक और हिरन की प्रजाति भी यहाँ शामिल है। गोल्डन जैकाल, जिसे सुनहरा गीदड़, और ढोल यानी सोन कुत्ता यहाँ पे कैनाइन यानी कि कुत्ते की प्रजाति के शिकारी हैं। और जंगली बिल्लियां, इंडियन लेपर्ड यानी तेंदुआ, बंगाल टाइगर यानी बाघ शामिल है बिल्लियों की प्रजाति में। छोटे स्तनधारियों की बात की जाए तो यहाँ पे रोडेंट और विवरिट्स शामिल है, जैसे कि डस्की पाम स्क्विरल एक गिलहरी की प्रजाति, इंडियन क्रेस्टेड पॉर्क्यूपाइन जिसे साही भी कहा जाता है, इंडियन रूडी मंगूस, इंडियन ब्राउन मंगूस, इंडियन ग्रे मंगूस और स्ट्राइप नेक मंगूस पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ नीलगिरी मार्टिन और एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर, जो कि एक छोटे पंजों वाला उदबिलाव होता है, वो भी यहाँ पाया जाता है। और सीजनल तौर पे कभी कभी यहाँ आपको इंडियन एलिफेंट यानी हाथी भी मिल जाएंगे भ्रमण करते हुए। इन सब के अलावा यहाँ करीबन 132 स्पीसीज के पंछियों का बसेरा है ये पार्क। कुछ की तस्वीर ये देखो। फिर यहाँ काफी तादाद में तितलियों की विभिन्न प्रकार की प्रजाति भी निवास करती है। कुछ ये रहे। 2010 में एक नई प्रजाति का मेढक यहाँ पाया गया, जिसे ब्राइट रेडिश ऑरेंज फ्रॉग कहा जाता है। बाकी तो जंगल, झाड़ और पहाड़ मिलकर के इन सारे खतरनाक जानवरों को बसेरा के साथ साथ इसे बेहद मनमोहक और खूबसूरत बनाता है। शिल्पे, शिल्पे
बच्चों बाबू लव्या, डर मत, डरो मत। आराम से। चल फोटो दे तुम्हारा। तो ये जो पार्क का टॉप पॉइंट है उसमें ज़्यादा समय रास्ते में एक गार्डन सा बना हुआ है जहाँ पे फोटो पॉइंट के तरह का चीज़ बनी हुई है, जहाँ पे काफ़ी लोग ठहर करके फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, अपने पिक्चर ले रहे हैं, वीडियोज़ ले रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे सिर्फ स्कूली बच्चे नहीं, यहाँ पे कॉलेज के बच्चे भी आए हुए हैं, कॉलेज का ग्रुप भी आया हुआ है और काफ़ी फैमिलीज़ हैं वहाँ पे उसी जगह पे। और ये देखो कितना खूबसूरत तरीके से गार्डन तरीके का बना हुआ है और सजा हुआ है। और आप यहाँ से व्यू भी देख सकते हो, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। सन थोड़ा सा सामने की साइड है इसलिए जो फोटोज़ है उसमें थोड़ा डार्क हो रहा है, लेकिन पीछे की साइड अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। बार बार ड्राइवर हमें कॉल कर रहा था कि जल्दी आओ क्योंकि उसको भी दूसरी ट्रिप मारनी होगी, किसी और को लेके जाना होगा। लेकिन हम काफ़ी देर कर रहे थे, फिर भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने के बाद हम चल पड़े हैं ऊपर की ओर। और ऊपर जा कर के आपको दिखाते हैं वहाँ का व्यू कैसा है, किस तरीके का नज़ारा है वहाँ से। तो धीरे धीरे आगे बढ़ करके हम बस टॉप पॉइंट पे पहुंचने ही वाले हैं। तो यहाँ में कुछ लोग दिख रहे हैं, यहाँ देखो कितना और नज़ारा पे। यहाँ देखो कुछ फॉरेनर्स है, हे हाय और हाय हाय हाय, सबको हाय, और सबने हाय कर दिया। और फाइनली हम टॉप पॉइंट पे पहुंच ही गए। और यहाँ से आपको हम दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा है। पहले हम उतर जाते हैं और उतरने के बाद फिर आपको हम नज़ारा दिखाते हैं। तो ये है यहाँ का टॉप पॉइंट और आप देख सकते हो कि बहुत सारे यहाँ पे लोग आए हुए हैं। और यहाँ से अगर देखोगे तो कितना ना खूबसूरत सा नज़ारा है, इतना खूबसूरत सा नज़ारा है। और हम बहुत, ये पहाड़ जो सामने दिख रहा है वो भी बहुत खूबसूरत सा है। आप व्यू का मज़ा लो, तब तक फिर हम आपसे बात करते आगे। इस जगह का देखें। तो अब हम आपको सामने से नज़ारा दिखाएंगे इस जगह का। ये देखो सेल्फी वीडियो है ये हमारा, और उसमें कितना अच्छा आसमान साफ, पीछे का बैकग्राउंड इतना खूबसूरत सा पहाड़, और क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। और ये है एराविकुलम नेशनल पार्क का एक बोर्ड बना हुआ ऊपर पे, और ये सिंबल है जी नीलगिरी ताहर का, और क्योंकि ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर पे है। तो बस अभी हम वापस जा रहे हैं यहाँ से नीचे की ओर। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमें सपोर्ट करने के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस।